दोस्तों, कोई भी पुरुष स्त्री की सुंदरता पर मोहित क्यों हो जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से सुनाएंगे। अगर आज आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी पुरुष पराई स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उसके मन में काम इच्छा उत्पन्न हो जाता है। यह क्यों होता है? एक कथा के अनुसार जब नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गांव में अनेक परिवार टूट रहे हैं। पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। नारद को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसी विडंबना है कि लोग अपने परिवार को छोड़कर पराई स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? उन्हें यह प्रश्न इतना गहन और गंभीर लगा कि वह तुरंत द्वारका गए, जहां भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की धारा में ध्यान मग्न थे। नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक विचित्र बात देखी। पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों के पीछे क्यों भागते हैं? क्या इसमें कोई आध्यात्मिक कारण है या यह केवल उनकी वासना है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। यह मनुष्य के भीतर छिपी इच्छाओं और उसके कर्मों के चक्र से जुड़ा है। मैं तुम्हें इस विषय पर विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें कुछ घटनाओं और कहानियों के माध्यम से यह उत्तर दूंगा। प्रथम कहानी। राजा और साधु श्री कृष्ण ने कहा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक साधारण किसान की पत्नी के प्रति आकर्षित हो गया। उसके इस व्यवहार को देखकर पूरा राज्य हैरान था। राजा ने एक साधु से पूछा, हे महात्मा, मैं क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर उस स्त्री की ओर खींचा चला जा रहा हूं? साधु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव है। उस स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि यह तुम्हारे अधूरे कर्मों का नतीजा है। राजा ने अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने अपने राज्य का त्याग कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब राजा उस स्त्री के साथ रहने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि वह सुख जिसकी वह कल्पना कर रहा था कहीं नहीं था। यह केवल एक भ्रम था। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन उसे धोखा देता है। वह सोचता है कि बाहरी वस्तुएं उसे सुख देंगी, लेकिन वह सच्चा सुख भीतर की शांति से आता है। द्वितीय कहानी। देवताओं का श्राप। दूसरी कहानी स्वर्ग में देवताओं से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इंद्र को एक बार अहंकार हो गया कि स्वर्ग की अप्सराएं केवल उनके लिए हैं। उन्होंने स्वर्ग की हर स्त्री को अपनी संपत्ति समझना शुरू कर दिया। जब इंद्र का यह व्यवहार उनके मंत्री ने देखा तो उन्होंने कहा, राजन, आपका यह मोह आपको पतन की ओर ले जाएगा। इंद्र ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जल्द ही एक साधु ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा यह वासना का स्वभाव तुम्हें पृथ्वी पर ले जाएगा, जहां तुम्हें स्त्रियों के कारण अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पृथ्वी पर आए और देखा कि मनुष्य उनकी तरह ही मोह में फंसे हुए हैं। तब उन्होंने समझा कि उनकी प्रवृत्ति का कारण केवल उनकी इच्छाएं और वासनाएं थीं। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, क्या यह सब वासना के कारण ही है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, वासना इसका केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पक्ष आत्मा का अधूरापन है। मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर की आत्मा को पहचान न ले। जब तक वह दूसरों में सुख खोजता रहेगा, तब तक वह भटकता रहेगा। श्री कृष्ण ने नारद को एक गुप्त कथा सुनाई। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य के इस व्यवहार का कारण केवल इच्छाएं नहीं हैं। यह कभी कभी किसी स्त्री का श्राप या उसके पूर्व जन्म का प्रभाव भी हो सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योगी था जो अपने ध्यान में हमेशा महिलाओं को दोषी मानता था। उसने एक स्त्री को श्राप दिया कि वह हर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह स्त्री अगले जन्म में एक साधारण स्त्री बनी, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति थी कि हर पुरुष उसकी ओर खींचा चला जाता था। यह शक्ति उसके श्राप की वजह से थी। नारद मुनि हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? श्री कृष्ण बोले, उपाय है ध्यान, भक्ति
और आत्मा को पहचानना। जो पुरुष इनसे दूर रहता है वह हमेशा भटकता रहेगा, लेकिन जो अपने भीतर झांकेगा वह इन भटकामों से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने नारद को यह समझाया कि मनुष्य का यह स्वभाव उसकी इच्छाओं और वासनाओं से जुड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि यह केवल एक भ्रम है। असली सुख आत्मा के भीतर है। नारद ने इसे समझा और प्रण किया कि वे इस ज्ञान को हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। यह कहानी न केवल पुरुषों की मानसिकता को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ आत्मा की शांति में है। नारद मुनि श्री कृष्ण की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, मनुष्य केवल वासना और इच्छाओं में ही क्यों भटकता है? क्या उसके पास विवेक नहीं है जो उसे सही और गलत का निर्णय करने में मदद करे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह सत्य है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति दो मुख्य तत्वों से संचालित होती है, आदि भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व। जब तक मनुष्य अधिभौतिक तत्वों से बंधा रहता है, तब तक वह भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागता है। आध्यात्मिक तत्व उसे इन भटकामों से ऊपर उठने में सहायता करते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब वह इन तत्वों को पहचानने का प्रयास करे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, नारद, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं जो इस विषय पर तुम्हारी समझ को और गहरा करेगी। यह एक साधु और व्यापारी की कहानी है। साधु और व्यापारी की कथा। एक बार एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं ने आकर उसे वरदान दिया। साधु ने वरदान मांगा कि वह संसार के हर व्यक्ति के दिल में झांक सके। देवताओं ने उसे यह शक्ति प्रदान की। साधु ने अपने इस वरदान का उपयोग यह देखने के लिए किया कि लोग क्यों दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। उसने देखा कि एक व्यापारी, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, अपनी पत्नी को छोड़कर एक अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। साधु ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें पूर्ण प्रेम और सम्मान देती है, फिर तुम क्यों इस अन्य स्त्री के पीछे हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह मुझे भी समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं उसके प्रति खिंचाव महसूस करता हूँ। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसे अपने कर्मों और उनके परिणामों का एहसास होता है। यह क्षण उसकी दिशा बदल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का साहस रखना होगा। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो इस विषय को और स्पष्ट करेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत आया। संत अपने ज्ञान और सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उस व्यापारी का स्वभाव ऐसा था कि वह अपनी पत्नी की सुंदरता को छोड़कर गांव की अन्य स्त्रियों के पीछे भागता था। व्यापारी की पत्नी को यह बात खलती थी, लेकिन उसने संत से मदद मांगने का निश्चय किया। वह संत के पास गई और अपनी समस्या सुनाई। संत ने कहा, तुम्हारे पति की इस प्रवृत्ति का कारण उसका मन है जो स्थिर नहीं है। यदि तुम उसे यह समझा सको कि सच्चा प्रेम और सुख केवल समर्पण और संतोष में है, तो वह बदल सकता है। संत ने व्यापारी से मिलकर कहा, तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। मनुष्य को हमेशा अपने परिवार और धर्म का पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आएंगी। व्यापारी ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी उन स्त्रियों में से एक के पति ने उसे पकड़ लिया और गांव के सामने अपमानित किया। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। संत ने उसे सिखाया कि इच्छाओं पर विजय पाने का पहला कदम है संतोष और विवेक। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह उसे एक जगह टिकने नहीं देता। मनुष्य को लगता है कि जिस चीज को वह पाना चाहता है वही उसे सुख देगी, लेकिन जब वह उसे पा लेता है तो उसे लगता है कि वह सुख क्षणिक है और वह कुछ नया पाने के लिए फिर से भटकने लगता है। नारद ने पूछा, प्रभु, तो क्या मनुष्य अपने मन को वश में कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। मन को वश में करने के 3 चरण हैं, ध्यान, ज्ञान और संयम। श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजकुमार था
जो अपने राज्य की हर स्त्री की सुंदरता से मोहित हो जाता था। उसने कई बार अपने मंत्री और गुरु की चेतावनियों को अनसुना किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण किसान की पत्नी से हुई। वह उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने महल में लाने का आदेश दिया। किसान की पत्नी ने कहा, यदि आप मुझे महल ले जाना चाहते हैं तो पहले मेरे पति से अनुमति लेनी होगी। राजकुमार ने क्रोध में आकर किसान को बंदी बना लिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार बीमार पड़ गया। उसकी सुंदरता और शक्ति क्षीण होने लगी। तब उसने एक साधु को बुलाया, जिसने बताया कि यह उसके गलत कर्मों का परिणाम है। राजकुमार ने पश्चाताप किया और किसान को मुक्त कर दिया। किसान और उसकी पत्नी ने उसे क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब वह यह समझने लगता है कि हर चीज पर उसका अधिकार है, तब वह दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगता है। नारद ने पूछा, प्रभु, तो इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह केवल अपने कर्मों का स्वामी है, दूसरों के जीवन का नहीं। उसे अपने जीवन में संतोष और संतुलन लाना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। जो मनुष्य भगवान के प्रति समर्पण करता है, वह मोह और वासना से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में यह और कठिन होगा, क्योंकि मनुष्य का मन अधिक चंचल होगा। लेकिन जो मनुष्य सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा और अपने विचारों को शुद्ध रखेगा, वह इन भटकावों से बच सकता है। नारद मुनि ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं अब इस ज्ञान को पृथ्वी के मनुष्यों तक पहुंचाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ नारद, यह ज्ञान हर युग में उपयोगी रहेगा। मनुष्य को यह याद दिलाना कि बाहरी सुख क्षणिक है और सच्चा सुख भीतर की शांति में है। यह कथा न केवल नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करती है, बल्कि मनुष्यों को यह सिखाती है कि इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है, लेकिन विवेक, भक्ति और आत्मान्वेषण से इसे वश में किया जा सकता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं या संबंधों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। जो मनुष्य इसे समझ जाएगा, वही अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकेगा। कहानी के अंत में नारद ने मनुष्यों के बीच यह संदेश फैलाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाएगा, वही इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान पाएगा।